गुड मॉर्निंग व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस चैनल पर हम लोग डेली सिर्फ 5 मिनट देकर साइंस के नए 5 कंसेप्ट सीखते हैं और अभी तक हम लोग टोटल 150 से भी ज्यादा कंसेप्ट सीख चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज हम लोग 5 न्यू कंसेप्ट कौन कौन सीखते हैं। तो जो हमारा आज का बच्चों पहला वर्ड है, ये वर्ड है एग्रोनॉमी। ठीक है, अब एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो हम अगर लिटरली बात करें तो इट इज मैनेजमेंट ऑफ सॉइल और फील्ड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एग्रोनॉमी है ये दो शब्द से बना हुआ है, एग्रो और नोमोस। एग्रो और नोमोस बोल सकते हैं ना। एग्रो का मतलब होता है फील्ड या सॉइल, ठीक है, और नोमोस का मतलब हो जाता है मैनेजमेंट। क्या होता है बच्चों? मैनेजमेंट। तो यानी हम फील्ड और सॉइल का मैनेजमेंट करें किस काम के लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। हिंदी में इसको कृषि विज्ञान या सस्य विज्ञान बोला जाता है, मोटा मोटी हम लोग ऐसे बोलते हैं। बट अगर प्रैक्टिकल वे में हम बात करें तो ये सिर्फ फील्ड और सॉइल मैनेजमेंट से ही नहीं टिकता है, इसमें इन्वॉल्व होता है। क्या क्या होता है बच्चों, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें फील्ड मैनेजमेंट होता ही है, साथ ही साथ सॉइल मैनेजमेंट भी होता है और साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट भी होता है। और ये तीनों मैनेजमेंट किस लिए होगा? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो हम लोग अगर बृहद स्तर पे बात करें तो एग्रोनॉमी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स अबाउट सॉइल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एज वेल एज फील्ड मैनेजमेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आइए अब हम लोग दूसरा वर्ड देख लेते हैं। हमारा आज का दूसरा वर्ड है एग्रोस्टोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ग्रासेज इज सिंपली नोन एज एग्रोस्टोलॉजी। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे किस चीज का फोटो बना हुआ है? ये बांस का फोटो बना है, बैम्बू का फोटो। तो यहाँ पे तो क्या बोला जा रहा है बच्चों? ग्रासेज। और यहाँ बैम्बू का फोटो, ये क्या बता रहा है? बैम्बूज आर नॉट ट्री, दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रासेज। क्लियर है बच्चों? बांस क्या है? ये एक प्रकार का घास है। तो ये भी किसके अंडर आएगा? एग्रोस्टोलॉजी के अंदर ही आएगा। आइए अब हम लोग तीसरा वर्ड देख लेते हैं। हमारा आज का तीसरा वर्ड है बच्चों एनाटोमी। एनाटोमी, जिसको हिंदी में हम लोग शरीर रचना बोलते हैं, वास्तव में क्या है उसको समझिए। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम बात करेंगे तो उसके बॉडी का हम लोग स्टडी करेंगे। अब स्टडी करने का दो तरीका है, या तो हम लोग बाहर से उसके एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर को स्टडी करें या फिर उसके इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करें। तो अगर हम लोग इंटरनल ऑर्गन का स्टडी करेंगे, कैसे? थ्रू कट और डाइसेक्शन, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनाटोमी। इट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? थ्रू कट और डाइसेक्शन। यानी हम चीर फाड़ करके अगर स्टडी करें तो ही उसको क्या बोलेंगे? एनाटोमी बोलेंगे। जैसे ये मेरा हैंड है, ठीक है, यहाँ हम कट लगा दें और उसके बाद इसके अंदर का स्टडी करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनाटोमी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि टोमोस का मतलब ही होता है क्या बच्चों? कटना, काटना। ठीक है बच्चों, डाइसेक्शन। जैसे एटम, ए मीन्स नॉट, टोमो मीन्स कट, मतलब जिसको और अधिक नहीं काटा जा सकता है, और अधिक नहीं तोड़ा जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। आप लोग पढ़ते भी है ना कि स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। क्लियर हो गया? अब आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला वर्ड है मॉर्फोलॉजी। देखिए ये क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्लावर ले रहे और उसका बाहर से अध्ययन करें कि उसका सेपल कैसा है, पेटल कैसा है, एंडोइसियम कैसा है, गाइनोइसियम कैसा है, तो ये किसका पार्ट होगा? मॉर्फोलॉजी का पार्ट होगा। लेकिन उसी फ्लावर में अगर हम कट लगा ले, डाइसेक्ट कर दे और फिर उसको स्टडी करें तो किसका पार्ट हो जाएगा बच्चों? एनाटोमी का पार्ट हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि एनाटोमी और मॉर्फोलॉजी में बेसिक डिफरेंस क्या है। मॉर्फोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर, बट एनाटोमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन थ्रू कट और डाइसेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला वर्ड है आर्थोलॉजी। देखिए संधिकरण, हिंदी थोड़ा टफ है तो समझिए इसका मतलब क्या। एक्चुअली बच्चों ये जो टर्म है ना आर्थ्रोस, आर्थ्रोस का मतलब ही होता है ज्वाइंट, यानी जुड़ाव। किस चीज का ज्वाइंट? हमारे बोन्स का जुड़ाव। बोन्स का देखिए, जो ये बोन्स का जहां जहां जुड़ाव है, जैसे ये देखिए यहाँ पे बोन जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे बोन जुड़ा हुआ है ना, फिर यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्थ्रोस। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आइटिस का मतलब क्या होता है बच्चों? इन्फेक्शन। ITIS का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन।
समझ गए। तो किसी तरह का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाए हम लोग के ज्वाइंट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों गठिया, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस। क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस। क्लियर है बच्चों। जो कि साइनोवियल फ्लूइड के कमी के कारण होता है, वो भी एक रीजन है, और भी बहुत सारा रीजन है। अब आता है स्टडी ऑफ ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज सिंपली नोन एज ऑर्थोलॉजी। होप कि आज आप लोगों ने नए 5 कंसेप्ट सीखे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या सीखेंगे।